अगर आपके घर में बच्चे हैं तो ये सीन कुछ नया नहीं लग रहा होगा कि इस घर में सारे टॉयज इधर से उधर तक फैले हुए हैं। कुछ बेड पे हैं, कुछ जमीन पे हैं। तो इस तरह से तो टॉयज रोज गंदे होते रहते हैं। तो इन टॉयज को साफ सुथरा रखने के लिए हम क्या करें? इतने सारे टॉयज रोज रोज धोना कितना बड़ा प्रॉब्लम लगता है ना? तो चलिए, आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस टफ टास्क को, इतना जो प्रॉब्लमेटिक टास्क लग रहा है, इसको हंसी मजाक में किस तरह से हम बच्चों के थ्रू ही इसको साफ करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का एपिसोड। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहाना। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ये टॉयज को कैसे क्लीन करके हम रख सकते हैं। तो ये जो टॉयज होते हैं ये बेसिकली 3 तरह के टॉयज होते हैं। एक जो है आपकी ये प्लास्टिक के टॉयज हो गए, जो यूजुअली जो रबर के होते हैं या फिर प्लास्टिक के होते हैं। स्क्वीजिंग टॉयज होते हैं, स्क्वीक जो साउंड्स आते हैं वैसे टॉयज होते हैं। दूसरे जो टॉयज होते हैं वो सॉफ्ट टॉयज होते हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिसमें कॉटन भरा हुआ होता है। और तीसरे टाइप के जो टॉयज होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं, जिनको जो है पानी से डायरेक्टली वॉश नहीं कर सकते, करने से हो सकता है वो खराब हो जाए। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ इन तीनों टॉयज को किस तरह से हम वॉश कर सकते हैं या फिर क्लीन करके रख सकते हैं। सिलिकॉन, प्लास्टिक और रबर के टॉयज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और गंदे भी होते हैं। तो इसको साफ़ करने के लिए आप अपने बच्चों का हेल्प लीजिए। बाथ टाइम के जो टाइम पे जो है आप बच्चों को बोलिए कि पानी से भरे हुए टब में जो है वो सारे टॉयज डालें, और उसमें आप, जैसे मैंने वहाँ पे बॉडी वॉश डाला है, आप भी उसमें बॉडी वॉश डाल दीजिए। और बच्चों को ही बोलिए कि उसके में खेलेंगे, आप उसमें बैठ के वो साफ़ भी करेंगे। तो इस तरह से वो एन्जॉय भी करेंगे बाथ टाइम, और उनके जो ये टॉयज़ हैं प्लास्टिक के, ये भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों बच्चे कितना एन्जॉय कर रहे हैं और साथ में वो टॉयज़ साफ़ भी हो रहे हैं वहाँ पे। तो एक बार बाथ टाइम हो जाए तो आपको खाली इन सारे टॉयज़ को एक साफ़ बाल्टी में इसको निकाल लेना है, और रनिंग वाटर में जो है इसको एक बार आप रिंस कर लीजिए। और जिस तरह से बर्तन धोने धो के रखने वाले जो बास्केट्स होते हैं, उस तरह के किसी बास्केट में आप इसको निकाल लीजिए ताकि पानी इसका ड्रेन हो जाए। इसको फिर आप बाहर एक सूखे कपड़े पे जो है सुखा दीजिए, तो सारे टॉयज़ क्लीन हो जाते हैं। सॉफ्ट टॉयज़ क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपको इसको सिर्फ डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में डाल के धोना है विथ एनी लिक्विड डिटर्जेंट। आप इजी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बच्चों के कपड़े धोने वाले जो लिक्विड डिटर्जेंट आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो एक बार सारे जो टॉयज़ धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन में, तो आप इनको निकाल लीजिए बाहर, और इसको आप धूप में अच्छे से सुखा दीजिए। तो धूप में आप लटका भी सकते हैं और नीचे भी सुखा सकते हैं, जैसा आपका मतलब कन्वीनियंस हो। बैटरी बेस्ड और इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ को क्लीन करने के लिए आप कोलिन की हेल्प ले सकते हैं। कोलिन स्प्रे करके अच्छे से ब्रश से उसको क्लीन कर लीजिए, और एक प्रॉपर क्लीन क्लॉथ से जो है उसको आप वाइप कर दीजिए ताकि ये क्लीन हो जाए। इसको कम से कम 15 दिन में एक बार आपको साफ़ करना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं उनके जर्म्स वगैरह से मुक्त रहें। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने बच्चों के सारे टॉय इतने मजे से अपने क्लीन कर लिए। तो आई होप आप भी ये तरीका अपने घर में ट्राई करेंगे। अगर आपके पास भी कोई तरीका है इनको क्लीन करने का या फिर प्रॉपरली जो है हमेशा साफ रखने का, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सबके लिए काफी मतलब यूजफुल हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and stay tuned to my channel Mom Story by Sahana.